ये दर्शक भरोसा कर लेंगे आपकी बातों पे, मैं नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि आप 2000 शायद 2000 से आप लोग सेवा कर रहे हो। 3 बार आप लोग पार्षद रह लिए, उससे पहले मदर फादर सरपंच रह लिए, और फिर भी आप कह रहे हो कि जी 2 साल में ये नहीं हुआ तो अधिकारी काम, ये मतलब बहाना टाइप का नहीं लग रहा है? एक चीज़ बताओ साहब, सब कुछ ठीक है तो फिर आपको मेहनताना क्यों नहीं मिला? पिछली बार भी आपका नाम चल रहा था सीनियर डिप्टी मेयर में, इन वक्त पे कैंची चल गई, क्या वजह मानते हो? एक आरोप आपके गांव में कन्हई से आप हो, लोगों ने आरोप लगाया था कि आप सरकारी कई ज़मीन हैं वहाँ आप जबरन कब्जा करवा दिए, कई लोगों के मकान तोड़वा दिए, ये लोग आरोप लगा रहे थे लिखित में। मैं शायद 1-2 साल पहले एक स्टोरी भी की थी। एक आपके बगल में ही, आपके मकान के आसपास ही कोई स्कूल के बाहर किसी का मकान था या ये दुकान था, वो आपने तोड़वा दिए। उसमें मतलब इस तरह के आरोप लगे थे कई बार आप पर। 200 करोड़ रुपए के लगभग वार्ड नंबर 32 में 2017 से 2022 तक में कार्यकाल में 200 करोड़ रुपए के लगभग मैं मानता हूं कि काम हमने कराए। 24 पार्षदों में जो बीजेपी के हैं, उसमें जो यादव कम्युनिटी में जो 3 नाम चल रहे हैं, उसमें से एक नाम आपका भी है। और लोग सीधे तौर पे कह रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के पास सिंगल नाम यादव कम्युनिटी में आपका है, और उनका 2011 और 17 का रिकॉर्ड रहा है कि वो जहाँ चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बनवाते हैं। ऐसे में क्या देख रहे हो आप? क्या लग रहा है कि इस बार आपकी लामबंदी जो अंदर खाने है वो तय है, ओके है, आप मिलजुल लिए सबसे? हमारे सच्चे हितैषी हैं, मैं तो उनको सच्चे हितैषी बोलता हूं क्योंकि जागरूक वही रखते हैं, सच्चाई बताऊं तो वो जब शुभचिंतक होते हैं तो हम सारे कामों के ऊपर सजग भाई बने रहते हैं और काम के हर एक काम को ढूंढ के करते हैं। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए वाली बात। तो वो जो भी है वो बहुत अच्छा करते हैं भाई। हम भी भारतीय जनता पार्टी के, राव इंद्रजीत भी भारतीय जनता पार्टी के, और तमाम भारतीय जनता पार्टी संगठन एक है। ये भारी जो कुछ लोग होते हैं ना, वो इन चीज़ों को अलग करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भी अलग नहीं है ना। राव इंद्रजीत सिंह संगठन से दूर है ना संगठन राव इंद्रजीत से दूर है। डिसल्टिंग के काम होते हैं, इसमें कहते हैं सबसे ज़्यादा गड़बड़ झाला इसी के अंदर होता है। हमने इस बार सोचा है कि लोगों को बनाएंगे। जैसे सपोज करो आज 1 नंबर मकान से और 500 नंबर मकान तक डिसल्टिंग का कार्य चल रहा है, तो भाई एटलीस्ट आप 1 से 100 के बीच में कम से कम 25 मकानों के सिग्नेचर लो ऑल्टरनेट। ऐसा नहीं 1 से 25 तक के ले लिए, 1 मकान का लिया, फिर 7 नंबर मकान का लिया, फिर आपने 14 नंबर मकान का लिया, फिर आपने 21 नंबर मकान का लिया। तो इस तरीके की लोगों को बनाएंगे जिससे कि लोगों की भागीदारी और लोगों को भी पता रहे कि भाई मैंने सिग्नेचर कर रहे थे तब जाके पेमेंट हुई है। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकडू.com। बारिश हुई और गुरुग्राम पानी पानी हो गया, लोगों के घरों तक कचरे पहुंच गए, सीवर का पानी भर गया और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मैं ओल्ड गुरुग्राम का जिक्र और तमाम वीडियोज़ आप देख रहे होंगे। नए गुरुग्राम की वीडियोज़ भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, और ख़ासकर UGR एक ग्रुप है, उस पर तमाम लोगों ने अपलोड किया और कई तरह की बातें सरकार और प्रशासन के लिए कहा। ऐसे में हमने उनकी तमाम वीडियोज़ तो देखी, आपने भी देखी, अखबारों की खबरें देखी, लेकिन आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या वास्तव में पार्षद जिम्मेदार हैं? इस सवाल के जवाब के लिए हम पहुंचे हैं। न्यू गुरुग्राम का इलाका है और वार्ड नंबर 24 है। आरती अनिल यादव, ये पार्षद प्रतिनिधि अनिल जी हैं, हालांकि इनकी वाइफ पार्षद हैं, लेकिन ये पूरा काम देखते हैं, इनसे चर्चा करेंगे। शुरुआत में सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई। लोग कह रहे हैं कि 2000 करोड़ निगम का लोग खा गए और हालात वही के वही रहे इस पानी में। देखिए ऐसा नहीं है कि भाई 2000 करोड़ को या हलप गया या खा गया। काम हो रहा है, पर क्योंकि पीछे जो 2 साल नगर निगम के चुनाव नहीं हुए और जो ये लंबित कार्य रहे, इनकी वजह से दिक्कतें आई हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो ये अब ये कार्यकाल शुरू हुआ है, इसके अंदर जितनी भी ये वाटर लॉगिंग की समस्याएं शहर के अंदर आती हैं, तो इनके ऊपर ज़ोरों शोरों से भाई हर पार्षद प्रयासरत है कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर अच्छे कार्य करवाऊँ। जहाँ सीवर लाइन बड़ी करनी है वहाँ सीवर लाइन बड़ी करवाएँ, ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव कराएँ, और हमारी वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है उसको नया बनवाया जाए, जिससे कि वाटर लॉगिंग की समस्या कहीं ना कहीं कम हो सके। क्योंकि देखिए अगर प्राकृतिक रूप से देखें, जो बारिश जिस दौरान हुई थी और जो वाटर लॉगिंग हुई थी, जब तेज़ बारिश होगी, हम देश विदेश भी घूमते हैं, लंदन जैसी जगह जो
बहुत ही हमसे लोग कहते हैं कि भाई 100 साल वो आगे हैं हमसे, वहाँ पे भी फ्लड आ जाता है जब इस तरीके की बारिश होती है। तो इस तरीके की बारिश का तो कोई समाधान नहीं है, पर हाँ, जब बारिश होती है और उसके आधे घंटे और 1 घंटे के बाद पानी जब उतर जाता है तो चीज़ें कहीं सही नहीं। आपके इलाके में कौन कौन सी समस्या है? वाटर लॉगिंग, गार्बेज है समस्या? सुशील भाई, हम क्या है, देखिए वो कहते हैं खुशकिस्मती, जो जोग्राफिकल लोकेशन जो गुरुग्राम की है ना, तो हम बहुत ऊंचे स्तर पर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ आप कहीं भी देख लीजिएगा, बारिश के दौरान मैं मानता हूँ कि पानी आता है, खड़ा भी होता है, चलता भी, रोडों पे भी दिखता है, पर जैसे ही बारिश थमती है आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर पानी सारा उतर जाता है। कौन कौन सा इलाका आपके इस वार्ड में है? हमारा जो अब वार्ड नंबर 24, जहाँ से मेरी धर्मपत्नी अब पार्षद नियुक्त होकर आई है दूसरी बार, इस बार हमारे पास साउथ सिटी 1 के एच ब्लॉक तक हमारे पास क्षेत्र है। उसके बाद हमारा सिलोखरा, सैनीखेड़ा, मोती विहार, कन्हई गाँव, सेक्टर 44, सेक्टर 29, सुशांत लोक का सी ब्लॉक, C1, C2, D ब्लॉक, इस तरीके का सेक्टर 45, ये क्षेत्र हमारे पास है। इसमें भी अभी वाटर लॉगिंग की समस्या है, इसमें भी कूड़े की समस्या है। क्योंकि मैं ग्रुप पे कई वीडियोस, कई फोटोज़ देख रहा था। अब ये लोग बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी अच्छी अच्छी भाषा इसका इस्तेमाल करते हैं, हिंदी इंग्लिश लिखते हैं और खूब कोसते हैं, चाहे वो प्रशासन हो या फिर पार्षद हो। आपको उन्हें जवाब देना है सर कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति है आपके इलाके में? देखिए, मैंने आपको बताया, बारिश के दौरान ये स्थिति इसलिए है क्योंकि पिछले जो 2 साल के कार्यकाल गए उसमें डिसिल्टिंग का किसी ने ध्यान नहीं रखा। हमारी ड्रेनेज डिसिल्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, हमारी सीवर डिसिल्टिंग हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि अगर हम घर भी चलाते हैं तो उसके अंदर हम ध्यान रखते हैं कि भाई आज हमारे घर के अंदर क्या आने वाले 10 दिन में, 5 दिन में क्या राशन, कौन सा कितना बचा हुआ है, तो उसके तरीके से योजना बना करके हम सारी चीज़ें लेके आते हैं ना। तो जब वार्ड पार्षद या वार्ड काउंसलर चुन के आता है तो उसकी जिम्मेवारी होती है। अब जैसे हमने अपने वार्ड के अंदर अब डिसिल्टिंग के सारे टेंडर पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए साउथ सिटी का अलग बनवाया, सेक्टर 45 कन्हई का अलग बनवाया, सुशांत लोक का अलग बनवाया, सिलोखरा, मोती विहार, सेक्टर 30, इनका एक कंबाइंड बनवाया। तो जब योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो 100%, देखिए इस बार जो यथास्थिति हुई है उसके लिए तो हम भी जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि 4 महीने का आप सबको पता है कि भाई 4 महीने पहले ही नियुक्त होकर के आए थे और पार्षदों ने अपनी ज़ोरों शोरों से आवाज़ भी उठाई, पर भाई 2 साल में किस तरीके से कार्यकाल हुए हैं, अफसर अपनी तरीके से फाइलों को मूवमेंट देते हैं और अपनी तरीके से देखते हैं। तो अब जो कार्यकाल भाई जो चल रहा है और जब ये सारे काम हो जाएंगे तो भविष्य में आने वाले, हम तो जो समय है, जो मैं बात करूँ 2026 की, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ वार्ड नंबर 24 के अंदर आप के ही चैनल के माध्यम से आप दिखा देना कहीं पर वाटर लॉगिंग हो जाए तो। पर मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार मैं इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ कि जब बारिश होगी उसके आधे से 1 घंटे के बाद में। सर, ये दर्शक भरोसा कर लेंगे आपकी बातों पे, मैं नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि आप 2000 से आप लोग सेवा कर रहे हो। 3 बार आप लोग पार्षद रह लिए, उससे पहले मदर फादर सरपंच रह लिए, और फिर भी आप कह रहे हो कि जी 2 साल में ये नहीं हुआ तो अधिकारी काम, ये मतलब बहाना टाइप का नहीं लग रहा है? देखिए, बहाना नहीं है बिल्कुल भी। हर चीज़ हमारे पास, ये तो सत्य है ना कि 25 साल से सेवा कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। और आप सन 2000 से, हालांकि मेरी सन 2000 में सिर्फ 14 वर्ष की आयु थी, और आप सन 2000 से एक कार्य के बारे में कि पहले 5 साल में आप लोगों ने क्या किया, अगले दूसरे 5 साल के कार्यकाल में आपके पिता, बता दो सर, बता दो, दर्शकों को बता दो, आज बता ही दो। देखिए, बता दो सर। सन 2000 में जब मेरी मदर सरपंच चुनी गई, जो कि गांव की एक सरपंच चुनी गई थी, ठीक है, पहली बार हमारे गांव के अंदर आसपास के जितने भी गांव थे, कन्हई गांव एक पहला ऐसा गांव था जिसके अंदर नहरी पानी आया। अच्छा। सारे रोड आरसीसी के बनवाए गए। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था जो कि गंदगी से लबालब था, उसको बिल्कुल साफ करवाया गया। वहाँ बहुत अच्छा मैदान, आज भी वहाँ रामलीला, मेरे ख्याल से 24 सालों से तो 20 साल से तो वहाँ रामलीला हो रही है। वो रामलीला का मैदान बनवाया गया, वृद्ध आश्रम बनवाया गया, कम्युनिटी सेंटर बनवाया गया, पोस्ट ऑफिस बनवाया गया, DHBN का दफ्तर बनवाया गया। आपके मदर के कार्यकाल? ये मेरी मदर के कार्यकाल में, और जो कि सरपंच थी गांव की। और मतलब कि ऐसी अनेक भाई गांव में चौपाल बनवाई गई, बहुत चीज़ें करवाई गई, गांव के अंदर सीवर लाइन बिछवाई गई। देखिए 2000 में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था गांव के अंदर सीवर लाइन की। तो उस समय में भाई चाहे कंपनियों के माध्यम से, जो हमारे यहाँ लोकल डेवलपर्स थे, जैसे अंसल है यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा डेवलपर था, उसके माध्यम से अच्छे काम हुए, और उस टाइम पे फंड जो आता था उसको सही यूटिलाइज किया। 2000 में तो ये कार्य हुए। फिर 2005 में मेरे पिताजी नियुक्त होकर आए, उन्होंने इन सब चीज़ों को बढ़ाते हुए, क्योंकि वो बहुत छोटा कार्यकाल था 3 साल का, क्योंकि 2008 में हमारे नगर निगम का गठन हो गया था, और सारे फंड जितने भी थे पंचायत के
वो सारे के सारे नगर निगम के अधीन आ गए थे। 2008 से 2011 तक कोई भी भाई डेवलपमेंट नहीं हुई, ना नियुक्ति थी। 2011 में वार्ड नंबर 29 बना और वहाँ से मेरी मदर फिर दोबारा से पार्षद चुनी गई, जिसके अधीन सिलोखरा गांव, ये सारे गांव हमारे गांव में, क्योंकि भाई सन 2000 में इतने अच्छे कार्य हो गए थे तो इतने काम की ज़रूरत नहीं थी। पर हमारा नगर निगम का गठन तो हो गया था, पर नगर निगम की भी कुछ बाउंड्रीज थी, उसके अधीन क्या क्षेत्र आता है, उसमें कितना काम हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। तो क्योंकि लाल डोरे नहीं बढ़े हुए थे तो गाँव में बड़ी समस्या थी। शहरों के अंदर तो शहर तो हैंडओवर हुए ही नहीं थे ना, सेक्टर 40 हैंडओवर हुआ था, भाई बेंच दे दिए, कुछ जिम लगवा दिए, इस तरीके के जो कार्य हो सकते तो वो करवाए। पर उस दौरान 14 करोड़ रुपए की डीपीआर बनवाई। सिलोखरा गांव हमने पूरा इलेक्शन कैंपेन 2011 के अंदर मुंह पे रुमाल रख के किया। इतनी गंदगी, बहुत गंदगी, आप जाके देखते हैं उस समय में तो सिलोखरा गांव में बैरिगेटिंग हो रखी थी, कुछ लोगों ने कर रखी थी, और भाई अपना तो अच्छा क्षेत्र और गांव के लिए कुछ नहीं सोचना। उस गांव में भी नहरी पानी, बूस्टिंग स्टेशन बनवाया, कई ट्यूबवेल करवाए, सारे गांव की 14 करोड़ रुपए की डीपीआर से आरसीसी के रोड बनवाए, इंटरलॉकिंग टाइल के रोड बनवाए, और जो भौतिक सुविधाएं दे सकते हैं वो गांव के अंदर सारे के सारे काम करवाए। 2011 से जो 15 तक हाउस चला, एक साल फिर चुनाव नहीं हुआ। 2017 में मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 32 से नियुक्त होकर आई। अब नियुक्त होके आई तो ऐसा तो है नहीं किसी की आंखों में धूल झोंकते हैं, तो भाई हर बार चुनाव होते हैं, हम भी चुनाव में उतरते हैं, और जो हमारे सच्चे हितैषी हैं, मैं तो उनको सच्चे हितैषी बोलता हूँ क्योंकि जागरूक वही रखते हैं, सच्चाई बताऊँ तो वो जब शुभचिंतक होते हैं तो हम सारे कामों के ऊपर सजग भाई बने रहते हैं, और काम के हर एक काम को ढूंढ ढूंढ के करते हैं। निंदक नहीं अरे राखी आंगन कुटी छवाए वाली बात। तो वो जो भी है वो बहुत अच्छा करते हैं। 2017 में जब वार्ड नंबर 32 से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे, भाई पार्टी ने भी विश्वास जताया, इतना कार्यकाल रहा, और आदरणीय राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से और पूरे संगठन ने सबने विश्वास दिया, और वार्ड नंबर 32 से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीत कर आई। उस समय हमारे सामने, क्योंकि वार्ड नंबर 32 सुशील जी पूरे गुरुग्राम नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड था, ज्योग्राफिकल भी, सिग्नेचर टावर से स्टार्ट होता था, और अंसल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर 54-55, वहाँ मतलब पूरे वार्ड में घूमने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए भी दिन भी कम थे क्योंकि जब भी 14 दिन का चुनाव था, पर फिर भी अच्छाई कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। हम पहुंचे ना पहुंचे, हमारे काम पहुंच जाते हैं, यार ये काम करने वाले लोग हैं, और लोगों ने बड़ा प्यार दिया और जिताया। फिर उसके बाद बड़ा चैलेंज क्या आया, हमारे यहाँ 3 कॉलोनियाँ थी बड़ी बड़ी, सुशांत लोग जिसमें 650 एकड़ की कॉलोनी, साउथ सिटी 1 और सन सिटी, तीनों जर्जर हालत में, मतलब कुछ चीज़ नहीं, ना रोड, सीवर की कोई डिसिल्टिंग नहीं, ना पार्क, ना स्ट्रीट लाइट, पानी की बहुत भारी समस्या। तो उस समय एक संकल्प लिया, मैं कहा भाई पिताजी ने तो बहुत देखी, माता पिताजी की सेवा थी उस समय तक तो 2016 तक तो, फिर मैं कहा भाई इन्होंने इतना कार्य किया है तो हम भी इनके पग चिन्हों पे चल के और काम का संकल्प लेते हैं और काम करके दिखाएंगे। आज मैं आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से बताऊंगा कि जितने भी हमारे ये तीनों कॉलोनियाँ थी, उसमें मुख्य हमारी ये सुशांत लोग कॉलोनी थी। तो यहाँ जितने जो हमारे RWA से कंसर्न थे या जिन लोगों का विश्वास हमारे साथ था, हमने उनको कहा भाई अगर 2019 तक ये कार्य संपन्न नहीं हुए ना तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, हाँ, आप पूछ सकते हैं उनसे, सच्चाई, कोई झूठ नहीं। और सुशील भाई लगे रहे डीपीआर बनवाने में। 44 करोड़ रुपए की डीपीआर यहाँ की तैयार हुई, 16 करोड़ रुपए की डीपीआर साउथ सिटी की तैयार हुई, सन सिटी का हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर प्रॉपर अच्छे तरीके से हो गया था, वहाँ पे भी बहुत सारे रोड का भी काम हुआ, पार्कों के भी काम हुए। पर जो ये डीपीआर तैयार हुई और आदरणीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इसमें आए, विधिवत उसकी शुरुआत करी, यहाँ सारा नगर निगम लोग सारे वही सुशांत लोग के अंदर उसका विधिवत शुरुआत करी थी क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था। 19 मेरे आज भी ध्यान है, मेरे ख्याल से 15 अप्रैल या 16 अप्रैल हमने उसका विधिवत शुरुआत करी थी, पर एज पर आवर कमिटमेंट 31 मार्च को मैंने उनको फ़ोन कर दिया। क्या बात है, मैंने कहा भाई ऐसे से बात है, हम मेरे को ये विश्वास है कि हम 15-20 दिन में इस काम को शुरू करा लेंगे, पर ये कमिटमेंट था कि हम 2019 31 मार्च तक अगर इसको नहीं शुरू करवा पाए तो इस्तीफा देंगे। तो उन लोगों का विश्वास था ही। चुनाव के दौरान यहाँ पे नारा था नो रोड नो वोट। अच्छा, हाँ, एक मिसेस पुष्पा इंद्रनाथ थी, आज वो
स्वर्ग में यार हम यहाँ नरक के जीवन भाई जी रहे हैं। वो कहते हैं ना नरक, यहाँ नरक है और वहाँ स्वर्ग है। हाँ, सही बात है, सही बात तो आज जब वो उस चुनाव के दौरान हमें मिली और एक बड़ी बैठक चली थी, उस समय मनीष जी हमारे मंत्री हुआ करते थे, है। ग्रोवर। मनीष ग्रोवर जी, उनकी बड़ी बैठक थी, उनका आयोजन किया था। उसमें उस 84 साल की महिला ने उठ के ये कहा था कि ये नारा मेरे द्वारा दिया गया था, नो रोड नो वोट। पर जब मुझे ये पता चला कि सतीश सरपंच के परिवार से कोई नेतृत्व करने आ रहा है, तो मैंने ही घर घर जाके लोगों को समझाया, मगर भाई ये परिवार है काम करने वाला, और ये निश्चित तौर पे जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान करके देगा। और भाई साहब इसका परिणाम ये रहा, लोगों ने खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया चुनाव के अंदर, और वो चुनाव हम जीते। और उसके बाद विकास की ऐसी बेला चली भाई 44 आज भी सुशांत लोग मतलब अपने द्वारा किए गए कार्य की बड़ाई करना, वो कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। आज भी सुशांत लोग के अंदर रोडों को आप देखेंगे ना, देखिए मैं मानता हूँ 6 साल रोड, मतलब 2019 में जो रोड बने थे 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25 अब चल रहा है। इतनी बरसातें, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आज भी रोडों की हालत वो नहीं है जो अगर आप कहीं गुरुग्राम में देखते होंगे। कुछ मुख्य एंट्री है, हमने उनके एस्टिमेट प्रिपेयर करा दिए हैं। अब साउथ सिटी का भी यही, पूरी साउथ सिटी के अंदर पानी की इतनी भारी किल्लत थी, इतनी समस्या थी, सारे बूस्टिंग स्टेशन अपग्रेड करवाए, सारे रोड बनवाए, सारे पार्क, एक एक पार्क चुन चुन के भाई, क्योंकि उस कार्यकाल में भी आपको पता है 2 साल का जो ये कोविड जैसा पीरियड आया था, उसमें बड़ी दिक्कत हुई, लोग बाग घर से नहीं निकल रहे थे। पर हम निरंतर उस समय में भी सेवा में लगे रहे, लोगों के पास गए, लोगों को राशन मुहैया कराया, दवाइयाँ मुहैया कराई, ऑक्सीजन मुहैया कराई, जो हमसे बन पड़ सकता था वो हमने किया सेवा के नाते। तो ये सारे कार्य, खूब सारे काम हुए। 200 करोड़ रुपए के लगभग वार्ड नंबर 32 में 2017 से 2022 तक में कार्यकाल में 200 करोड़ रुपए के लगभग मैं मानता हूँ कि काम हमने कराए। उसमें चाहे वो गांव में चौपाल बननी हो, फूड पंडाल बनना हो, सेक्टर 45 में फूड पंडाल बनना हो, सेक्टर 45 में बूस्टिंग स्टेशन का काम होना हो, आरसीसी के रोड बनने हो, गांव में आरसीसी का रोड बनना हो, मतलब अनेक कार्य है। मतलब उस टाइम एक जुनून था कि भाई काम करना है। और देखिए काम, मैंने जैसे कहा है ना, व्यक्ति विशेष कहीं पहुँचे ना पहुँचे, उसका काम पहुँचता है भाई सब। इस बार जब 2024 के चुनाव में हम तीसरी बार नगर निगम, वैसे कहीं तो 5वीं बार, और मेरी धर्मपत्नी का कार्यकाल गए तो दूसरी बार, और नगर निगम की नज़र से देखे तो तीसरी बार। जब हम इस बार चुनाव में गए, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिखाया, भाई काम करने वाले लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व ने अपना विश्वास दिखाया। आदरणीय राव इंद्रजीत का तो देखो विशेष आशीर्वाद रहता ही, कोई बात नहीं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता हैं। तो उसके बाद लोगों ने इतना प्यार दिखाया, मतलब एक डर था मेरे अंदर भी, क्योंकि 2017 के बाद जिम्मेवारी मेरे पास आई ना, तो एक डर था चुनाव के अंदर, पर एक विश्वास भी था कि यार अनिल काम कर रखे, निसंकोच और निसंदेह चलता रहे चुनाव के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना प्यार मिला, मेरे ख्याल से 9600 समथिंग वोट कास्ट हुई। वोट तो बहुत ज़्यादा थी, पर भाई आपको पता है छोटे चुनाव में लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं। हमने आधी वोट उनके अंदर से ली, और पिछली बार 2017 में 967 वोटों से विजयी हुए थे, इस बार 1840 वोटों से जीते। क्या तो ये काम के ऊपर मोहर है भाई साहब। देखिए ये पढ़ा लिखा, और ये साइबर सिटी है ये गुरुग्राम, यहाँ हर व्यक्ति पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, सबके संपर्क हैं। ये नहीं है कि सारे काम हम कराते हैं, ये इनके भी कोई कमिश्नर को जानता है, कोई जॉइंट कमिश्नर को जानता है। पर सबसे बड़ा बात होती है सेवा भाव और मिलना लोगों से, व्यक्ति से मिलना, व्यक्ति की बात सुनना, उसका जो काम बन पड़ सके उसके साथ चलना, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना है वहाँ जाना, या रोज़मर्रा में दुनिया भर के काम होते हैं लोगों के। भाई परिवार पहचान पत्र के हमने कैंप लगाए, मतलब अनेक इतने कार्य किए, और उसका ये परिणाम, और दिल भी बहुत खुश हुआ भाई जब 967 वोटों से और 1840 वोटों पे जब पहुँचे, तो एक विश्वास और बढ़ा कि भाई काम, और निरंतर उसी को ध्यान में रखते हुए आज अपने वार्ड के अंदर 15 से 16 कार्य हमारे चल रहे हैं, जिसमें साउथ सिटी के अंदर स्मार्ट रोड का काम अभी जैसे बारिशें बंद होगी वो स्टार्ट हो जाएगा, उसका उद्घाटन हो चुका है 7.5 करोड़ रुपए की लागत से, और मेरे ख्याल से 15-20 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। कमाल है। मैं तो ऐसे लग रहा था जैसे कहीं अध्यात्म के उसमें बैठा हूँ, अच्छा लग रहा था सुन के आपके। लेकिन एक चीज़ बताओ साहब, सब कुछ ठीक है तो फिर आपको मेहनताना क्यों नहीं मिला? पिछली बार भी आपका नाम चल रहा था सीनियर डिप्टी मेयर में, इन वक्त पे कैंची चल गई, क्या वजह मानते हो?
देखिए ये चीज़ ना सुशील भाई, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और किस कार्यकर्ता को देखो, प्रत्येक कार्यकर्ता मतलब ऐसा कोई भाव नहीं होता कि मुझे ये मिलेगा या मुझे ये चाहिए। वो इस भाव से और इस धुन से कार्य करता रहता है कि जो पार्टी मुझे दे देगी उस पद के लिए या उस स्थान पर मैं रहकर अच्छा कार्य करूँगा और देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए बढ़िया से बढ़िया कार्य करूँगा। तो इस बार भी आपका नाम चल रहा है सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर। जो लिस्ट है, मैं लिस्ट सारा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन जो संगठन ने भेजे हैं और जो नाम चल रहे हैं 5-6 नाम, उसमें से एक नाम आपका भी है डिप्टी या सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर। क्या लगता है आपको इसको लेकर, या आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है या फिर काम आपने किया है उसकी उस वजह से आपका नाम चल रहा है? देखिए मैंने आपको बताया, ये संगठन तय करेगा और ये संगठन की सुंदरता है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर अपनी चील की सी निगाहें रखता है, पैनी निगाहें एकदम, कि भाई कौन कार्यकर्ता का क्या काम कर रहा है, उसने किस चुनाव में कितना काम किया, कितने लोगों को कनेक्ट है, कितनी हमारी जितनी भी हमारी प्रदेश की या केंद्र सरकार की नीति आती है जन जन तक पहुँचाने का जो काम करता है, जो सच्ची सेवा भाव से जुड़ा हुआ है। और जो मिलेगा ना, और जैसे मिलेगा वो स्वीकार्य रहेगा, नहीं मिलेगा तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम कहीं से मायूस हो जाएंगे, और मिल जाएगा तो वो इतना उत्साह नहीं होगा कि भाई काम करना है निरंतर। आज एज ए भाई पार्षद प्रतिनिधि, मेरी धर्मपत्नी पार्षद है, तो भी निरंतर मतलब 4 महीने हो गए, ये चीज़ें तो चलती रही प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के कारण रुक तो सकते नहीं। हाँ ठीक है, देखिए बड़े कार्य, आपको पता है कि भाई बड़े कार्य, इसकी वजह से हम ये चाहेंगे, भाई शीर्ष नेतृत्व से, संगठन से भी ये निवेदन है, इसको जल्दी से जल्दी करके किया जाए, क्योंकि बड़े काम इससे अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, क्या इफेक्ट हो रहा है सीनियर डिप्टी मेयर न चुनने से? देखिए क्या है ना, फाइनेंस कमेटी का गठन होगा, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर और मेयर मैडम, जब तीनों बन जाएंगे उसके बाद भी 2 मेरे ख्याल से उसके अंदर मेंबर होते हैं, बाकी 3 भी रहें तो फाइनेंस कमेटी का गठन हो जाता है। और जो बड़े प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर से या 2 करोड़ रुपए के ऊपर, एग्जैक्ट तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट इससे ऊपर के जितने वो फाइनेंस कमेटी के थ्रू चलते हैं। तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट, मान लो कहीं इंडोर स्टेडियम बनवाना, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनवाना है या कहीं कम्युनिटी सेंटर बनवाना है, वो 2 करोड़ रुपए की लागत से तो बनना नहीं है। तो उस कार्य के लिए फाइनेंस कमेटी की जितनी जल्दी गठन हो जाए उतना बहुत अच्छा है। बाकी जो पार्टी देगी उसके लिए स्वीकार्य है। और संगठन, देखो सर, आप घुमा रहे हो, मैं अब क्लियर कहूँ आपके सामने कि 3 नाम चल रहे हैं, 24 बीजेपी के पार्षद हैं, 1 मेयर हो गई, 25 हो गए, 25 वोट मतलब हो गए आपके। 24 पार्षदों में जो बीजेपी के हैं, उसमें जो यादव कम्युनिटी में जो 3 नाम चल रहे हैं, 3 नाम चल रहे हैं, उसमें से 1 नाम आपका भी है। और लोग सीधे तौर पे कह रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के पास सिंगल नाम यादव कम्युनिटी में आपका है। और उनका 2011 और 17 का रिकॉर्ड रहा है कि वो जहाँ चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बनवाते हैं। ऐसे में क्या देख रहे हो आप? क्या लग रहा है कि इस बार आपकी लामबंदी जो अंदर खाने है वो तय है, ओके है, आप मिलजुल लिए सबसे? देखिए आप पत्रकार होने के नाते ये सब पूछ रहे हैं, मैं तो, आप चाहे इस सवाल को 100 बार पूछ लीजिए, मैं यही कहूँगा कि जो संगठन तय करेगा। देखिए राव साहब भी संगठन से तो अलग है नहीं, ये अभी भाई जो डिनर वाली जो कॉन्स्पिरेसी हुई, तो डिप्लोमेसी हुई, तो कुछ नहीं है भाई। हम भी भारतीय जनता पार्टी के, राव इंद्रजीत भी भारतीय जनता पार्टी के, और तमाम भारतीय जनता पार्टी संगठन एक है। ये भारी जो कुछ लोग होते हैं ना, वो इन चीज़ों को अलग करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भी अलग नहीं है। ना राव इंद्रजीत सिंह संगठन से दूर है, ना संगठन राव इंद्रजीत से दूर है, तो वो दोनों मिलकर ही तय करेंगे। संगठन अगर नाम किसी और का तय कर दिया और राव साहब ने, मैं सपोज कर रहा हूँ, और राव साहब ने कहा कि नहीं अनिल यादव तुम आगे बढ़ो, तुम चुनाव लड़ो, चूंकि वो जैसे उनकी कार्यशैली रही है, उस स्थिति में आप क्या कहोगे कि नहीं मैं तो नहीं लड़ूंगा, राव साहब सरेंडर कर दोगे आप? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2017 से तो मैं नज़दीक से चुनाव संभाल रहा हूँ। राव साहब ने कभी भी संगठन के खिलाफ कभी भी कोई मैंने बता दिया। 17 देख लिया आपने, 11 देख लिया, मैंने कवर किया है। 17 में संगठन, अब आप ऐसे कह रहे हो तो चलो अब सवाल आपसे ही पूछ लेता हूँ। 17 में आपको भी पता था, मुझे भी, चूँकि मैं कवर अंदर था, जॉन हॉल में मैं भी था। 11 का भी चुनाव मैंने कवर किया है, तब मैंने उस वक्त भी 11 में भी कांग्रेस चाह रही थी किसी और को बनाना, हुड्डा किसी और को बनाना चाह रहे थे, राव साहब ने किसी और को बनाया, विमल यादव का नाम आपको पता ही है। 2017 में भी हमने देखा है संगठन किसी और को चाह रहा था,
राव साहब किसी और को बनाया जैसे चाहे वैसे। और 24 में भी, ये 25 में भी सर इस तरह से, ये देखो आप ना कहो कैमरे पे, आपकी खूबसूरती है कि आप पार्टी के हो, पार्टी के खिलाफ नहीं बोलोगे, मैं भी जानता हूँ, मेरे दर्शक भी जानते हैं, लेकिन सवाल इसलिए है कि आप कैंडिडेट हो, लोगों की नज़रों, आप ये बड़प्पन है कि आप कह रहे हो कि नहीं मैं संगठन के साथ हूँ, लेकिन लोगों की नज़रों में, लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि आरती अनिल यादव राव इंद्रजीत सिंह का इकलौता नाम है, और जिसको लेकर सहा पोह की स्थिति, बैठकों का दौर, लामबंदियां, गुटबाजी, तमाम चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में आप बच नहीं सकते हो सवाल से। मैं सीधा सवाल है कि राव साहब के साथ हो, राव साहब जैसे चाहेंगे वैसे होगा। देखिए, मैं तो पहले तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पूरी जनता जनार्दन और सब कुछ ये सोचते हैं कि भाई राव इंद्रजीत जी के पास एक ही व्यक्ति है, सिंगल नाम है। तो कहीं ना कहीं कोई काम कर रखे होंगे, उनके लिए समर्पित होंगे, उनको भी दिखता होगा। तो इसी प्रकार सुशील भाई, सच बता रहा हूँ मैं आपको, संगठन भी प्रत्येक कार्यकर्ता को देखता है कि भाई कार्यकर्ता किस स्तर पर कहाँ कहाँ तक पार्टी की रीति नीति को पहुँचाने का काम कर रहा है। और आपने जो 2017 की बात कही, देखिए राव साहब केंद्र में मंत्री हैं, सांसद रहे, 5 बार सांसद, बड़ा मतलब पॉलिटिकल, और छठी बार, मैं वही कह रहा हूँ, छठी बार के जो सांसद रहे हैं, और इस कोयले की खान में रहकर आज भी उनके ऊपर कहीं एक बिंदु तो बहुत बड़ा हो जाता है, जो पिन पॉइंट होता है ना, वो भी कोई रखने की स्थान नहीं है। तो उनका बड़ा होता है। देखिए, उसके लिए तो भाई जो वो निर्णय लेंगे, जैसा रहेगा वो सबके लिए रहेगा। मैं यही जवाब चाह रहा था आपसे उस समय से, इतना मुझे भी कि आप राव इंद्रजीत सिंह के साथ हो, जैसे चाहेंगे वैसे आप करोगे, यही है ना सर? मैंने आपको पहले ही बताया वो है, पर राव इंद्रजीत, मैं सच बता रहा हूँ आपसे, संगठन से दूर नहीं है, संगठन भी राव साहब से दूर नहीं है। जो होगा वो मिला जुला होगा, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जल्दी ही शहर को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिलेंगे। अच्छा, कई पार्षदों से, चूंकि ये तो बात जब मुझे पता है तो कई पार्षदों को ही पता है, कईयों के बधाई आ गए होंगे फ़ोन पे आपको, कई पार्षदों से जब बातचीत होती होगी तो, चूंकि अंदर खाने ना बड़ा करंट है आपके नाम को लेकर, बधाई आई किसकी नहीं अभी तक? नहीं, ऐसा तो देखिए, बधाई तो ऐसा कोई ऐसी नहीं है, पर हाँ बोलते तो हैं लोग भाई कि भाई चल रहा है, ठीक है। मैं कहा भाई हम तो मेहनती घोड़े हैं, आज भी अपने क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं, अगर क्षेत्र बढ़ा तो कोई बात नहीं, सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो बाकियों से डिफर कैसे करते हो आप? तमाम कैंडिडेट हैं, 24 पार्षद में से 22 पार्षद बनना चाहते हैं सीनियर और डिप्टी मेयर, उन सब में अलग कैसे अनिल यादव हैं? क्या अलग छाप छोड़ती है आपके ऊपर? अलग, देखिए अपनी कार्यशैली होती है। हमारे पूरा परिवार आज भी, हम यहाँ बैठे हैं पर मेरी मदर अभी भी गांव में, मेरे पिताजी गांव में, 25 साल की सेवा है। 25 साल की सेवा है। देखिए, सेवा का भी संकल्प होता है, और ऐसा नहीं है कि आज भी मम्मी पापा डेली गांव में भी जाना, यहाँ भी अटेंड करना, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अनिल ही देख रहा है सब कुछ या आरती देख रही है सब कुछ। पूरा परिवार, मेरे पिताजी, मैं, मेरी माँ और आरती, हम चारों तो हैं ही हैं। उसके बाद भी जो हमारे चाचा हैं, जो भाई हैं, वो सब, मतलब कहीं देखिए इतने बड़े क्षेत्र को कवर करना मेरे अकेले तो बस में है नहीं। तो पूरे परिवार का वो रहता है कि भाई समाज के लिए कहीं भी जो समर्पण हो सकता है वो पूर्णतः रहता है। एक आरोप आपके गांव में, कन्हई से आप हो, लोगों ने आरोप लगाया था कि आप सरकारी कई ज़मीन हैं वहाँ आप जबरन कब्जा करवा दिए, कई लोगों के मकान तोड़वा दिए, ये लोग आरोप लगा रहे थे लिखित में। मैं शायद 1-2 साल पहले की स्टोरी भी की थी, एक आपके बगल में ही, आपके मकान के आसपास ही कोई स्कूल के बाहर किसी का मकान था या ये दुकान था, वो आपने तोड़वा दिए, उसमें मतलब इस तरह के आरोप लगे थे कई बार आप पर। सुशील भाई, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं, पर आप मेरे साथ कभी भी चलिए, गाँव के अंदर चलेंगे, जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरी दुकान है, अगर वहाँ 1 इंच भी कब्जा कहीं दिख जाए तो 1 इंच भी, मैं तो मतलब फुट 2 फुट की तो बात ही नहीं कर रहा, 1 इंच भी, तुरंत तभी की तभी कार्रवाई करके उसको पीछे हटवाएंगे। पर हमारा गांव कहीं ना कहीं, जो कन्हई गांव है, वो जब हुड्डा की एक्वायरमेंट हुई ना, तो उस समय भाई मैंने बताया जैसे 2000 में तो मेरी 14 वर्ष की आयु थी, और उससे पहले की एक्वायरमेंट है। वो बात करते हैं कि भाई हमारे गांव की एक्वायरमेंट 94-92 या 90s में हो गई थी, तो उस समय तो मेरी आयु 4 साल थी, 86 का मेरा जन्म है। तो उस समय एक्वायरमेंट इस गलत तरीके से हो रखी है, इस बात को रखा भी है कई माध्यम से, पर वो इस चीज़ के अंदर फंसी हुई है। अब गाँव का दायरा, भाई गाँव, क्योंकि पहले मान लो हमारे गाँव की आबादी 3000 थी, आज गाँव के अंदर अपने गांव की आबादी मानो तो 10,000 है, और लोगों को जो किराएदार के वो बना लिया, माध्यम है जो लोगों की इनकम का साधन है, तो हमारे गांव के अंदर ही 1 लाख आदमी रह रहा होगा। तो जो लोगों की एक्वायर ज़मीन हुई थी, हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर से हमने काफ़ी बार मगा जी देखिए जो प्लानिंग आपने करनी है
उसको कर करके ख़त्म कीजिए। जब खाली ज़मीन पड़ी दिखती है ना, तो आदमी के मन में लालच आता है, और वही जिसके भी नाम वो ज़मीन बोलती थी, वो जाके वहाँ बिल्डिंग बनाते हैं या कोई शॉप बनाते हैं। तो हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर आती है, हुड्डा का दस्ता आता है या कोई नगर निगम का दस्ता आता है, वो उसे तोड़ जाता है। किसी की मलकियत कोई नहीं तोड़ता, एक भी कहाँ जहाँ किसी की मलकियत बोलती है या नाम उसका दर्ज है, वहाँ आज तक कन्हैया गाँव के अंदर पीला पंजा नहीं चला। मैं उस साल को मैं याद नहीं कर पा रहा, 2013 का है या 14 का, मेरे पिताजी के ऊपर FIR हुई थी। एडमिनिस्ट्रेटर थी मंजू हुड्डा या ऐसा नाम था उनका, वो गांव में तोड़ फोड़ के लिए आई थी, मेरे पिताजी ने जाके रुकवाया था, और अब वो जाके वो केस क्लोज हुआ है। तो लोगों के लिए खड़े हुए हैं जा कर के। तो ये देखिए, बिना हड्डी की ज़बान है, बोलने को कोई भी कुछ भी बोलता रहे, पर जनता जनार्दन अपना पूरा काम करती है। और जब ये 5वीं बार विश्वास दिया है ना, तो ये उनके मुंह पे तमाचा है जो ये बोलते हैं। कमाल है। लास्ट सवाल, ड्रीम क्या है इस बार, इस पंचवर्षीय योजना में क्या ड्रीम है अपने वार्ड के लिए? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट? ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि साउथ सिटी में बड़ी आवाज़ रहती है, क्योंकि वहाँ वो उस कॉलोनी में एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है। तो साउथ सिटी के अंदर जगह सर्च करी जा रही है, अगर हमें कहीं भी जगह मिल गई तो एक कम्युनिटी सेंटर साउथ सिटी 1 के लिए। सुशांत लोक का एक हमारा सुशांत लोक 1 में कम्युनिटी सेंटर है, पर वो जर्जर हालत में। इस बार उसको बड़ा सुंदर और बढ़िया कम्युनिटी सेंटर कम क्लब बनाने का संकल्प है कि भाई इस तरीके से उसको कम्युनिटी सेंटर कम क्लब बनाया जाए। और बेसिक जितनी भी, अभी देखिए, अभी हमारे जो ULB मिनिस्टर है विपुल गोयल जी, उन्होंने भी विज़िट किया था, और सारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है, और वो खुद सर्च कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत है उस सीवर लाइन को बड़ा किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम को और अच्छा किया जाए। तो ऐसा मानना है कि आने वाले साल 2 साल में हमारा जो गुरुग्राम जो सुर्खियों में रहता है ना, यहाँ जल भराव हो गया, वहाँ हो गया, ये हो गया, अच्छे संकल्प के साथ सब बढ़ेंगे और सब मिलजुल कर काम करेंगे, सारे एडमिनिस्ट्रेशन और सारे पार्षद। आज जैसे कूड़े की स्थिति ख़राब हो रखी है भाई, बिना किसी बात के, जैसे मान लो पुलिस प्रशासन ने ही उसको थोड़ा बहुत अगर उसमें सूझबूझ कर ली जाती पहले ही, और जो बांग्लादेशी थे उनको चिन्हित कर लिया जाता तो उनको भी उठाया जा सकता था। हमारे पास सारा प्रशासन, IBS, CID है, CBI है, सब कुछ तो है, क्या नहीं है। पर वो जो दबिश लगी, जो हमारे, चाहे वो MP से लोग हैं, चाहे आंध्र से लोग हैं, चाहे बिहार से लोग हैं, चाहे बंगाल से लोग हैं, वो है तो ही भारतीय ही ना, तो वो लोग डर गए कि भाई कहीं हमें ना उठा लिया जाए, हम परेशान ना हो जाएं। तो उसे देखिए, महानगर है, साइबर सिटी में है, लोग पता नहीं कितने आशाओं के साथ यहाँ आते हैं, सपने संजो के आते हैं यहाँ पर। और हर किसी का एक सपना भी है गुरुग्राम में, भाई मैं जाके अच्छी नौकरी करूँ, मेरा घर हो, मकान हो, दुकान हो, कुछ ना कुछ हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब जो ये कूड़े वाली समस्या आई है, जल्द से जल्द इसका समाधान होगा। पुलिस की भी बहुत सारी वीडियोज़ आने लगी है, तो ये जैसी हमारी लेबर वापस आ जाएगी तो सारी की सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी। चलो लास्ट सवाल एक पूछ लूँ। लोग कह रहे थे कि घर आप जाते हो जब, तो मैडम के साथ भी मतलब पर्सनल बातें भी आप यही करते हो कि क्या डेवलपमेंट करा दे, क्या काम करा दे, मतलब पूरा रच बस गए हो इसमें? ये तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दुखी होती है नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब कि 2017 से और 2022 तक, ये कोई झूठ नहीं, मैं अपनी बिटिया के स्कूल में भी नहीं जा पाया, सिर्फ काम के संकल्प को लेकर के। जब मैं 2022 के बाद, जब मैं मेरी बेटी शिवनाथर स्कूल में पढ़ रही है, तो मैं जब वहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग में गया, तो टीचर्स ने बोला कि फाइनली सर हमने आपको देख तो लिया कि नंदिनी के फादर कौन है। तो काम के लिए संकल्पबद्ध रहते हैं जी। ठीक है, दिन है ना, दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ, जो लोगों को वादा किया है, और लिखते हैं। ऐसा नहीं है, कल भी एक हमारा ग्रुप है डिबेट, देखिए लोगों की बड़ी आशाएं रहती हैं, उस पर डिबेट चल रही थी, तो मैंने लिखा, मैं कहा यार देखो, जो एक एक वादा किया है ना, मैं तो एक बात कहता हूँ, 5 साल बाद फिर जाना है चुनाव के अंदर, तो अगर ना कुछ करके जाएं तो उस समय बोलना। व्यक्ति क्या करते हैं भाई साहब, जो कार्यकर्ता भी होता है, जो वोटर भी होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा और हर प्रतिनिधि के लिए अपील करूँगा, जो भी पार्षद है किसी भी क्षेत्र से। कई बार व्यक्ति क्या करता है, हमारा जो वोटर भी है, कार्यकर्ता भी है, किसी कारणवश कई बार दिमाग से निकल जाती है या काम नहीं भी हो पाता है, तो उसके बारे में अपने प्रतिनिधि से, अपने जो पार्षद प्रतिनिधि है या पार्षद है वहाँ का, उससे चर्चा करें कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका भी तो अपनी बात रखने का अधिकार है ना, उसकी बात को सुने, दूरी ना बनाएं। और जब ये सब चीज़ें रहेंगी ना, तो मैं तो बिल्कुल क्लियरली बोलता हूँ, मैं कहा भाई जो बात है ऑन स्पॉट तभी की तभी क्लियर करो, ताकि कल को जब मैं चुनाव में आऊँ या हमारे परिवार से कोई चुनाव में आए, तो उस समय ये शिकायत ना होगी ये काम क्यों नहीं हुआ। मगर जस्टिफिकेशन देंगे, काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ,
और काम में देरी हुई तो क्यों हुई, और काम हुआ तो किस गुणवत्ता का हुआ। जो भी वर्क ऑर्डर हमारा इशू होता है सबसे पहले ग्रुप के अंदर डालते हैं हम, ताकि सब उसके ऊपर नज़र बना के रखें। और जब जिस टाइम पेमेंट होती है उस टाइम भी सबसे पूछ के मैं कहा भाई काम ठीक हो गया। जब सब एग्री कर जाते हैं, इस बार और नई तरीके से सोच रखी है कि भाई जैसे डिसिल्टिंग के काम होते हैं इसमें कहते हैं सबसे ज़्यादा गड़बड़ झाला इसी के अंदर होता है। हमने इस बार सोचा है कि लोग बुक बनाएंगे। जैसे सपोज करो आज 1 नंबर मकान से और 500 नंबर मकान तक डिसिल्टिंग का कार्य चल रहा है, तो भाई एटलीस्ट आप 1 से 100 के बीच में कम से कम 25 मकानों के सिग्नेचर लो ऑल्टरनेट। ऐसा नहीं 1 से 25 तक का ले लिए, 1 मकान का लिया, फिर 7 नंबर मकान का लिया, फिर आपने 14 नंबर मकान का लिया, फिर आपने 21 नंबर मकान का लिया। तो इस तरीके की लोग बुक बनाएंगे जिससे कि लोगों की भागीदारी और लोगों को भी पता रहे कि भाई मैंने सिग्नेचर कर रहे थे तब जाके पेमेंट हुई है। और उससे लोगों के अंदर भी जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि देखिए गली गली जाकर तो पार्षद भी नहीं देख सकता, एमएलए भी नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता गली गली जाके। आम जनमानस को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी, तभी जाके गुरुग्राम का विकास और गुरुग्राम सुंदर होगा। चलो सर, लास्ट में छोटा सा जवाब दे दो, वो कितने पार्षद हैं साथ में आपके? अगर राव साहब ने कह दिया कि नहीं चुनाव लड़ना है तो फिर कितने आएंगे आपके साथ? देखिए हमारे पास तो 24 के 24 पार्षद है, हम भारतीय जवाब जनता नहीं पार्टी के दोगे। पार्षद है। और भाई 24 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हाउस के अंदर है, तो हम तो उसी 24 में हम है, और वार्ड नंबर 24 हमारा है, तो 24 के 24 पार्षद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद सुशील भाई। सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, साथ ही काम की गुणवत्ता को लेकर बड़ा अच्छा लगा। चाहे 25 साल की सेवा का जिक्र कर रहे हों या अभी जो करप्शन के आरोप जब लगते हैं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा फंडा बनाया। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि अब जो काम हो वहीं इलाके के लोगों का साइन हो और उसके बाद पेमेंट हो। शायद इस मोड में सभी प्रतिनिधि आएंगे तो निश्चित तौर पे करप्शन के आरोप वाले फंडा गायब जरूर होंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।